लेके 10 तक में पूछिए जिनसे नहीं बना है। कल हम लोग कहां तक देखे हैं? 15 तक। चलिए 1 से 15 तक में आप लोग पूछ लीजिए अगर दिक्कत है तो, नहीं तो आज हम लोग देखेंगे 16 से। एक बेलन है और इधर आयतन दे दिया है। बेलन का क्या, बोर्ड पे ध्यान दो, बेलन का कितना है जी? 448 पाई सेंटीमीटर। ऊंचाई 7 है। एच बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ए निकालना है और एक टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 400। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इंटू 7 होगा, 7 से काट लो, 7 छक 42 और 7 चौके आर कितना निकलेगा? बाकी बन जाएगा ए बराबर 2 पाई 2 के 2 22/7 8 गुने 7 से 7 8 दूनी 16 में 2 से गुना 32 और 32 का मतलब 352। 32 में 11 से गुना कर दिए। फिर निकालना है टोटल सरफेस 2 पाई आर एच प्लस 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 8 और 8 में 7 जोड़ देंगे 15 ना, 15 8 120, 120 में 2 से गुना 240, पाई को पाई रहने दो, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पाई को आप 22/7 लिखेंगे ना तो फिर आपको हल करना पड़ेगा। हम पाई को यहाँ पे क्या छोड़ दिए? पाई छोड़ दिए, ठीक है। तो 15 ठीक 120, 120 में 2 से गुना 240, तो कितना हो गया? 240 पाई। आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर ना होगा तो बदल लीजिएगा। एक आंसर मिला बाबू 352। इसका मतलब बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 240 और पाई का मान तो गुना कर लीजिए, 24 दूनी 48 होता है। 48 का मतलब यहाँ पे 2 8 8 2 5 इतना आएगा, देखिए तो 52 80। 240 में 22 से गुना किए तो 52 80, 7 से भागा दे दीजिए तो 7 7 49, 3 बचा, 3 पर 8 38, 7 बचे 35 35, 3 0 7 के 28, 2 बचा 2 7 दूनी 14 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? समझ गए? क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में 2 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? 17 में 2 प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। बेलन का क्या दे दिया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई होता है कितना? ई बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना? 17 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 4400 कितना सेंटीमीटर। आधार की परिधि दे दिया है कितना? 110। और आप कितना जानते हैं? 2 पाई निकालना है आयतन। क्या निकालना है? बिल्कुल आसान प्रश्न। चालू है ना? देखो ये फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच बराबर 4400। और देखो तो 2 पाई आर का वैल्यू है ना, 110, तो गुने एच लिख देंगे और बराबर 44। तो यहां से एच निकाल लो। 4400 में कितना से भागा? 110, तो 40 आवेगा। कितना आवेगा? यहां से आर निकाल लीजिए ना,
22 पचे 110 तो R बराबर 7 पचे 35 और 35 का आधा 17.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना आयतन पाई R स्क्वायर H। पाई का मान R का मान 35 बटा कितना कै बार, अब H का मान 40। ठीक है, 7 पचे 35 और 2 से 20 बार में और 2 से 10 बार में। ठीक है, तो 22 में 5 से गुना किए, 22 गुने 5 और 35 गुने 10, 35 गुने ये 110 हो गया बाबू। अभी 350 देख रहे हैं कि 2 जीरो तो जरूर होगा और 35 में 11 से गुना था, 5 के 5 8 के 8 3 के 3। देखो यही आपका आंसर है, देख लीजिए है कितना है ना। ये गया 17 के कौन सा ए, और अभी हम लोग देखेंगे जस्ट 17 के बी। आधार की परिमिति दे दिया कितना 100 और आप कितना जानते हैं 2 पाई आर। ऊंचाई दे दिया 25, ऊंचाई कितना 25 सेंटीमीटर ना। क्या निकालना है आयतन भी निकालना है। तो बाबू यहाँ 2 के 2 और पाई का मान आर निकाल लो। तो 22 छक 32 से और 2 से ही कटेगा तो बोलो आर बराबर 21 सेंटीमीटर बन जाएगा। भी पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आर का मान 21 गुने 21 और गुने 25 सत्तिया। ठीक है, तो 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25 हल कर लीजिएगा और जो आवेगा वही आपका 22 में 3 से गुना 66 और 66 में पहले 21 से गुना कर लीजिए तो 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 8 13 1300 कितना 86 और इसमें कितना से गुना 25 से 6 पचे 40 और 3 हाथ में 4 13 पचे 65 और 4 69 6 दूनी 8 दूनी 16 एक 26 और 1 0 के 0 5 9 7 16 7 7 14 आ गया 34 6 50 मिला के देखो 34 6 50 नहीं मिलेगा तो आंसर मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, बन गया 17 के कितना 17 के 2 17 के बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर भी निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, एक आर और एक एच। अगर हमको भी निकालना हो, ए निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, ये तीनों निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए आर और एच, तभी आपका काम होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 18। 2 गो बेलन है, कै गो 2 गो बेलन है। तो 2 गो बेलन है तो त्रिज्या क्या क्या मान लेते हैं यहाँ पे, एक का त्रिज्या r1 मान लिए और ऊंचाई कितना मान लिए 2 गो बेलन है तो एक का त्रिज्या r1 एक और उसका ऊंचाई h1 और दूसरे का त्रिज्या r2 और ऊंचाई कितना h2। तो बोलो एक आयतन कितना होगा v1 तो पाई r1 स्क्वायर h1। अब इसका कितना होगा पाई r2 स्क्वायर h2। ये गलत है बाबू यहाँ पे, ठीक ना। अब से है कह रहा है ना कि इसका त्रिज्या दे दिया r1 बटा r2 कितना अनुपात में, देखो तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे पहला या दूसरा बताते समय। ये 2 अनुपात 3 है तो 2 बटा कितना 3 और ऊंचाई भी दे दिया h1 बटा कितना 5 बटा कितना 3। आपसे क्या पूछा आयतन, आयतन क्या है v1 बटा v2 कितना पाई r1 स्क्वायर h1 और पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई तो देख रहे हैं कि r1 बटा कौन और h1 बटा
H2। R1 बाई R2 है कितना? 2/3, तो 2 दूनी और 3 तिहाई। अब H1 बाई H2 20:27। यही 10वां क्लास का क्वेश्चन है, आंसर भी इतना ही होगा, 20:27। देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, पता है 2 के चौथा, देखो बढ़िया से 2 के चौथा उसी की तरह था, 2 की चौथा, उसमें ऊंचाई बराबर था, समझे? 2 के चौथा, 2 के चौथा देखिए, अच्छा 3 के चौथा, भाई मिस्टेक हो गया, ठीक ना? 3 के चौथा देखिएगा ना, लिखा है समान ऊंचाई वाले 2 गो बेलन था। बाबू देखना, दोनों का ऊंचाई आपकी कितना मान लेंगे? एक जैसा। दोनों का ऊंचाई कितना मान लिए? एक जैसा। कितना? h। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा? h। यहाँ भी क्या? तो ई वाला ना रहेगा, ई नहीं रहेगा बचवा, ई ना रहेगा, बस ई वाला देगा। तो कितना देले है? 2:3। कितना? 2:3। ये दोनों में HH रहेगा, तो HH क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आ गया सर? 4:9। ये देखो बन गया क्या का? 3 का चौथा। मिला के देख लो आंसर है 3 के चौथा। आप लोग घर पे बनाते हैं ना, पता चलेगा। ये 3 के चौथा बन गया। अठारह अगर समझ गए हैं तो अभी चलेगा क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं, ठीक है? कौन सा? 19। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिएगा। लिखल है एक बेलनाकार टंकी है जिसकी धारिता, धारिता मतलब आयतन, बेलन की क्या दे दिया? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बेलन की धारिता, धारिता मतलब आयतन कितना है? 61 मीटर क्यूब। अब व्यास कितना है बचवा? 28 मीटर। व्यास है 28, तो 28 का आधा 14। कौन? R। चलो इतना तो समझते हैं आप। टंकी की गहराई निकालिए, गहराई मतलब H। हाँ h निकालना है। पहले इतना निकाल लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। इसका फार्मूला बताओ, पाई r स्क्वायर H। 6160। पाई का मान कुछ नहीं तो कितना? 22 मीटर। r कितना होगा? 14 गुने कितना बार? अब h लिखेंगे बराबर 6160। 7 दूनी 14। ये 2 से यहाँ काट लीजिए, 30 दूनी 60, 82 दूनी 160। बोलो काटो 22 से, 22 एकम 22, 8 ना बचा, और 22 चौके 88। अपनी 14 से काटो, 14 दहा के h बराबर कितना? 10 मीटर। एक आंसर आपका हो गया। फिर कह रहा है बाबू कि ₹2.80 की दर से इसको पेंट करना है वक्र पृष्ठ को। तो पहले वक्र पृष्ठ निकाल लो। क्या निकाल लो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई r h। तो 2 के 2 पाई का मान, और r का वैल्यू कितना है? अब h का वैल्यू 7 दूनी 14। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 पे एगो कितना? कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्चा है क्या रुपया? ₹2.80। तो आपको कितना रंगना होगा? 880 मीटर स्क्वायर। तो ₹2.80 में कितना से गुना कर लो? 800। पॉइंट हटाइएगा, यहाँ 100 आवेगा, एगो से ई वाला कैंसिल और एगो से कैंसिल होगा। तो 88 में कितना से गुना? 88 और 28 है ना? 88 हाथ में 6, 64 और 6, 64 और 6 70, 64 और 6 70, 8 दूनी 16, 16 एक। गलत है क्या जी? गलत है। आंसर मिला के देखिए कितना रुपया लगेगा? 2464 रुपया है क्या? देखो 10। गलत है। एगो आंसर 10 यहाँ है ना, जहां रहेगा वही आंसर लिखल कीजिए। एगो आंसर कितना? 10 और एगो आंसर 2464 रुपया। हम कहते हैं कि ना, हम ₹2 के दर से ना लेंगे, ₹2.80 के दर से ना लेंगे, ₹3 के दर से लेंगे। तो कितना से गुना करते हैं?
3 से। ये क्या रुपया था? 2 रुपया 80 पैसा। कोई कहता है कि ना फ्री में कर देंगे, तो बढ़िया बात है, एक को पैसा देने की जरूरत नहीं था, इतना निकाल भी नहीं करता। बोलो समझ गए? क्वेश्चन 20 अभी छोड़ रहे हैं, ठीक ना? 20 और 22 अभी छोड़ेंगे, 20, 22, 23, 24 छोड़ेंगे और बाकी लगातार बता देते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इस समझ गए? क्वेश्चन 21 पहले बता रहे हैं बाबू। ये क्वेश्चन कितना था? 19 था ना। अभी हम लोग देखेंगे 21 कितना, बिल्कुल आसान प्रश्न होगा। 21, 3 मीटर किनारे वाले घन है, क्या है? ये वो घन है, उसमें से क्या काट लिए? घन में से क्या काट लिए? बेलन। घन में से क्या काट लिए? कि घन है बचवा, देखना बढ़िया से। और एकरा में से को क्या काटना है? बेलन। कैसे कटेगा? एकरा में से कोई बेलन काटना है, देखना भाई, मिलाते ऐसे, कट गया ऐसे, देखो तो लगा कि बेलन है, यही काट के निकाल देना ये वाला पोर्शन, ऐसे कर दें, ठीक है। अब इसका हाइट होगा ना, देख लेते हैं। जिसकी त्रिज्या 1 मीटर, त्रिज्या कितना? 1 मीटर। ये वाला बाबू 1 मीटर, आर बराबर कितना? अब इसका ऊंचाई कितना है? बोलो। 3 मीटर। ऊंचाई पता है आपको? इसका जो अथी होगा नहीं बोला, यहां से यहां तक, ये 3 है, ये 3 है, इसका मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितना है? ये भी 1। अरे बाबू ये 1 है, ये 1 है, और ये भी कितना है? 1। इसका भुजा 3 मीटर है, तो भुजा के बराबर ही ना ऊंचाई होगा। बाबू तुम देखो, ई वाला जो है ना, ये 3 मीटर होगा, और ई वाला 3 खेमा में बटल है, 1 1 1 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और 2 मीटर व्यास लेकर के हमने क्या बनाया है? बेलन। तो बताओ यहां से अब निकालना है बेलन का क्या? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला, पाई का मान, आर का मान कितना? 1, और ई कितना? 22 तिया 66 बटा, काट लो, 9 सते 63, 3 ना बचा, 3 पर 0 30, 7 चौके 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8, यही आंसर होगा। देखिए तो है 21 का, 21 गलत है ना जी? कहीं ना कहीं गलत है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, बच गया उसको बताना है जी, कितना बच गया, मिस्टेक हो गया भाई। देखो इस गली में है कितना बताओ तो? 66 बटा कितना? इतना बेलन का है, इतना क्या है? बेलन का। अच्छा बताओ वही घन है ना, तो घन का कितना होगा आयतन? घन का आयतन बराबर, बोलो, भुजा क्यू, और भुजा 3 है, तो 3 का क्यू कितना? 27 मीटर क्यू था। ओके, और ओकरा में से इतना काट के निकाल लिए, तो शेष कितना बच गया? शेष भाग का क्या? आयतन है। तो पूरा था कितना? 27, उसमें से कितना निकाल लिए? कितना लघुत्तम? 7 सते हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 घटा लीजिए 3, ये हो जाएगा 12, नीचे कितना? 7 से भागा दीजिए, 17 सते 119, देखो तो है आंसर। कितना बच गया? कि पूरा में से ई वाला निकाल दीजिए, तो बाकी बचेगा ना। कौन कौन बचा पता चल रहा आपको? देखो ये वाला, ठीक है बाबू, देखो ये वाला, और कितना बच गया? 17.4 बटा 7। इसी को हल करेगा तो आएगा 17.7 × 35, 35 35 5 5 7 से 49, कितना मीटर? हालांकि आपका बुक में आंसर 17.4 बटा कितना दिया है? 7, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? 10वां क्लास में एक नाम पता है कैसे आएगा? यहां से कहेगा कि एगो शंकु निकाल लिए, देखो 10वां क्लास का क्वेश्चन बन गया, समझा? देखो क्या निकल गया? शंकु।
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतना बन जाता। 22 बटा कितना और आर कितना 1 मीटर 1 गुने 1 और 3 से 3 खत्म। तो 22 बटा कितना 7 आंसर हो गया। ऐसे कहते हैं कि आप शंकु काट के निकाल दिए तो फिर इसको में से 27 में से कितना घटा देते हैं 27 में से 22 बटा 7 को घटा देते हैं ना। ये हो जाता 22 सत्ते 154 154 में 22 गया तो 2 देखो इतना आ गया। 18 सत्ते 26 से इतना बचेगा 18.6 बटा कितना 7। ये आपका आंसर हो जाता। ठीक क्वेश्चन ऐसा क्या कहाँ आएगा 10वां क्लास में नहीं कि एक बेलन है कि क्या है बेलन है और एक में से क्या निकाल लिए बोलो बेलन में से क्या निकाल लिए शंकु बचा हुआ का आयतन बताइए ना बन जाएगा। हाँ बेलन में से क्या निकाल लिए शंकु। एक वो बेलन में 3 गो शंकु होता है आपको पता होना चाहिए। एक वो बेलन में कै गो शंकु 3 गो। एगो ही देखो ये निकल गया नहीं बोला एगो एगो एकरा से बनता है। कुल्फी नहीं लग रहा है ये देखो तो आइसक्रीम तो क्या बोलते हैं बोलो कुल्फी ना बोलते हैं क्या बोलते हैं जी ना कहते हैं कि कुल्फी खाएगा। कुल्फी मतलब आइस क्रीम बर्फ क्रीम उसको बोलेगा तारे बर्फ क्रीम लाओ भाई मारो करेगा। नहीं आपने बढ़िया से बैठिए क्या समझे बोलो ये क्वेश्चन सही है समझ में आया ना। अब कितना बताएंगे अभी क्वेश्चन अब 20 छोड़ दिए हैं 22 भी छोड़ेंगे 23 भी 24 भी और अभी बता रहे हैं आपको 25 कितना 25 3 क्वेश्चन भी छोड़ दिए हैं लास्ट में बताएंगे। अभी कितना 25 ध्यान से देखो 2 गो बेलनाकार बर्तन है तेल से भरा हुआ है बना दे 2 गो बर्तन कैसा बर्तन है बेलनाकार कोची से भरा हुआ है तेल से क्या से भरा हुआ है तेल से। एक का त्रिज्या कितना है 15 आर बराबर कितना 15 सेंटीमीटर और एच बराबर 25 ठीक बाबू। अब एक और है जो 10 और 18 है 10 और कि जो R है ना R ये R है से 10 है और H है से कितना है 18 लग रहा है ध्यान देखो तो 18 मतलब और ऊंचा ना अरे रे देख रहे इसको गलती हो गया इसको गलती हो गया भाई कितने होगा मान के चलना है 30 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार पात्र की त्रिज्या बताइए। देखो ये दोनों में जो तेल भरा हुआ है ना तेल को कहाँ रखना है एक बेलन में कहाँ एक बेलन में कोई बेलन है उसमें इसको डाल देना दोनों को कहाँ डालेंगे दोनों में जो तेल है उस तेल को इसमें क्या करना है डाल देना है। इसकी ऊंचाई कितना है 30 इसका ऊंचाई h बराबर 30 है लेकिन त्रिज्या इसके बारे में पता नहीं है। तो देखो जितना इसमें है इसमें तेल है और इसमें तेल है मान लो कि इसमें 10 लीटर इसमें 15 लीटर तो 10 और 15 कितना हो जाता 25 लीटर 10 और 15 तो कितना 25 और उसमें आ जाएगा तो दोनों का आयतन क्या कर लेंगे जोड़ के और उसके बराबर कर देंगे। तो बोलो पहला का आयतन कितना होगा पहला का आयतन बताओ पाई आर कितना कै बार ऊंचाई कितना 25 दूसरा का बताओ दूसरा का आयतन 18 पाई आर कितना 10 गुने कितना तीसरा का आयतन 30 डायरेक्ट बोलवा पाई आर नहीं पता है हमने आर को आर बढ़ाकार मान लिए और एच कितना है 30 अच्छा पहला और दूसरा को कहाँ डाल दिए तीसरा में इसको में से भी इसमें डाल दिया इसको में से भी इसमें तो पूरी तरह से क्या होगा कि पूरी तरह से भरेगा कि नहीं पूरी तरह से द्रव से क्या लिक्विड तेल से क्या हो गया भर गया
किसको किसको डालने से? पहला और दूसरा में जो तेल है ना उसको डाल दिए हैं। तो बोलो पहला में कितना तेल था? पाई 15 के स्क्वायर गुने, दूसरा में कितना था? पाई 10 के स्क्वायर गुने कितना? 18 और तीसरा में कितना है? पाई बड़का आर स्क्वायर गुने कितना? 23 पाई 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 खत्म। 15 में 15 से गुना 225 गुने कितना? 25 10 में 10 से गुना 100 गुने 18 बराबर आर स्क्वायर गुने 30 25। 225 में 25 से गुना करते हैं। 225 में कितना से? ठीक है 5 बचे 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 दूनी 10 10 और 1 11 25 दूनी 2 दूनी 50 5 2 6 5 कितना आया? 56 25 प्लस 1800 1800 5 2 4 7 कितना आया? 7400 7400 कितना था? 25 25 ना बराबर आर स्क्वायर इंटू 30 आर स्क्वायर बराबर 74 25 बटा 30 5 से काट लो 5 से 14 बचे 70 4 बचा 8 बचे 5 बचे 3 100 से लगता है कि ना कटेगा जी 100 से ना कटेगा। पॉइंट में आता है क्या आंसर? 25 का चलो पॉइंट में आ जाएगा। ध्यान दो बब्बू आर 2 बार काट लो 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 बचा 2 पर 8 28 6 चौके हाथ में 4 और 4 पर 5 45 देखो फिर से 6 दूनी 12 2 पर 8 28 तो 7 चौके 28 हो जाता है ना 7 चौके 28 तो 6 है और 5 है तो 0 बैठा के और 8 बार में तो बोलो आर स्क्वायर बराबर 270 पॉइंट कितना? 8 अगर इसको राउंड में 270 ना लेते हैं 270.8 ना लेंगे तो क्या लेते हैं? 270 और 270 का निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो बाबू देखो तो तुम 270 किसके आसपास में है? 225 प्लस कितना? 45 ना। और 225 का कितना होता है? 15 तो 15 पॉइंट इसका समथिंग आवेगा जो कि हमको भी पता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। किताब से आंसर लिख रहा हूँ 15.73 कितना सेंटीमीटर है आंसर। फिर से इसमें कुछ क्या है? तेल। इसमें भी कुछ क्या है? तेल दोनों तेल को किस में डाल देना है? एक बड़ा बेलन में। इसमें भी कुछ तेल है, इसमें भी कुछ तेल है और दोनों को बड़का में डाल दिए जिसकी त्रिज्या पता करना है, उसकी ऊंचाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो पहला का आयतन, दूसरा का आयतन, तीसरा का आयतन, पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा के बराबर कर दिए तो पता चला कि इसकी त्रिज्या कितना था? 15.73 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। बोलो पहला वाला का दे रहे हैं r बराबर 7 h बराबर 10 ठीक ना। दूसरा वाला का दे रहे हैं 14 h बराबर 20। तीसरा वाला का h दे दिए 15। बनाइए आप लोग r निकालिएगा r। ध्यान देना आप लोग 26 बता रहे हैं 26 बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखना लिखल है बच्चा 14 सेंटीमीटर वाला एक क्या है? संबेलन है। 14 सेंटीमीटर लंबे संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। ठीक है तो बेलन की त्रिज्या देखो, एगो बेलन है बचवा, क्या है? एगो बेलन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूं जी। एक बेलन है और बेलन का त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? तो r बराबर वाट है। अब इसका ऊंचाई कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर।
और इसका आयतन किसके बराबर है? घन के बराबर। किसके? घन है ना, इसके बराबर है। किसके बराबर? कौन है जी? कौन है? बनिएगा तेज। 11 सेंटीमीटर। कितना जी? तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन, तो बोलो ये क्या है? बेलन ना। बेलन का आयतन बराबर, बोलो, घन का, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू 14 और भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो पाई का वैल्यू आर स्क्वायर गुने 14 और 11 कै बार बन गया। और का देखो 7 दूनी, 14। ठीक है। अभी 2 से काट लो, 11 दूनी 22, देखो कट गया। तो 2 दूनी 4 और आर में आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 21 आर स्क्वायर बराबर 121 बटा, 4 तो आर निकालिएगा तो 121 का हो गया 11 और 4 का हो गया 11 रुपया का आधा। कै रुपया? 5.5 रुपया या 5.5 सेंटीमीटर। आंसर ये क्या है? आंसर बेलन है। अभी क्या है? आंसर तो है ही। ये क्या है? घन ना। हम कहते बाबू की तोहनी बनाबो। एक बेलन है, क्या है? एक बेलन है, अब एक शंकु है। सुनना ध्यान से, एक बेलन है और एक क्या है? शंकु है। ये दोनों का आयतन बराबर है। ये दोनों का आयतन बराबर है। इसका ऊंचाई है से 10 है, अब इसका त्रिज्या है से 7 है। कितना है? अब इसका त्रिज्या निकालना है, अब इसका ऊंचाई है से 20 है। बनाओ तो ये आप लोग देखो, बताते हैं हम। आप लोग को शायद फॉर्मूला याद नहीं होगा। बेलन का आयतन क्या होता है बता दो? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका क्या होगा? पाई 1/3। आप लोगों को नहीं पता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बड़का एच ले लें, बोलो ध्यान देना। पाई से पाई, आर का वैल्यू कितना है? 7 गुने, और ऊंचाई कितना? और आर यहाँ पे निकालना है। अब एच का वैल्यू कितना है? 20। तो देखो 10 दूनी तो 7 7 49, 49 बटा 2 बराबर कौन? आर स्क्वायर ना। यहाँ से आर स्क्वायर निकलेगा। 49 का मतलब साढ़े कितना? 24.5 ना। आर बराबर लगभग 4.98 के आसपास में आएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल 5, लेकिन 24.5 रुपया है, तो आंसर भी 4 रुपया से 5 रुपया से कम आएगा। तो आंसर 4.98 के आसपास में आएगा। अभी 2 दिन और चलेगा, ठीक है? अभी 2 दिन और चलेगा। सब 5-5 अंक का क्वेश्चन है। 3:01